अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कौन से बिज़नेस हो सकते हैं और कौन से बिज़नेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी देश को या किसी भी स्टेट को सशक्त करने के लिए, एम्पावर्ड करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, ऐसी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, कौन से मटेरियल हैं जो हम उत्तराखंड के अंदर या देश के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं। क्या हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को उत्तराखंड के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसी कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो उत्तराखंड के अंदर हम इंपोर्ट करते हैं, यानी कि हम दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से हम वो सामान अपनी स्टेट के अंदर मंगाते हैं, और क्या हम उन सामानों को, उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन। और दूसरी चीज़, क्या हमारे पास ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज ऑलरेडी हैं जिनकी डिमांड बाकी राज्यों में है? क्या हम उनको लार्ज स्केल कर सकते हैं? अगर ये दो चीज़ें, हम इन दो चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे, इन दो चीज़ों के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, तो हमको बिज़नेस आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो भी सारे के सारे मसाले हैं वो सारे के सारे मान लो बाहर से आते हैं, दिल्ली से आते हैं या फिर बाकी अनाज मंडियों से आते हैं। क्या उत्तराखंड सारे के सारे मसाले प्रोड्यूस कर सकता है? यदि हाँ, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। ये एक हमारा बिज़नेस आइडिया बन सकता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और किसी और पर निर्भर ना रह करके हम अपने स्टेट के अंदर वो खुद प्रोड्यूस करें, तो देखिए मोदी जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी परसों कि लोकल मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए। लोकल मार्केट की तरफ है ना, लोकल गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान दीजिए, ताकि लोकल जो मार्केट है ना वो एम्पावर्ड हो सके। अगर जो लोकल मार्केट एम्पावर्ड हो गया तो फिर क्या होगा, स्टेट एम्पावर्ड हो जाएगी, और स्टेट एम्पावर्ड हो गई तो जितने भी हमारी स्टेट्स हैं वो सारी की सारी एम्पावर्ड हो जाएंगी, तो अपना आप इस पूरी की पूरी कंट्री जो है एम्पावर्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमको दो बातें ध्यान में रखनी है, ये कि कौन सी चीज़ें हम लार्ज स्केल कर सकते हैं। जैसे ही हम उन्हें लार्ज स्केल करेंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम दूसरे राज्यों में वो अपना सामान पहुंचा सकते हैं, दूसरे राज्यों से हम जो सामान लेके आते हैं वो ले सकते हैं, या फिर हम आउटसाइड द कंट्री भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हम वो करते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हमें सेग्रीगेट करना होगा। क्या सेग्रीगेट करना होगा? जो भी पॉपुलेशन, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी वापस रिवर्स पलायन में आई है, उस पॉपुलेशन को हमें सेग्रीगेट करना होगा दो हिस्सों में। कितने स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड लोग हैं हमारे पास। जितने भी स्किल्ड लोग हैं अगेन उनको भी कैटेगराइज करना होगा। कितने इंजीनियर्स आए हैं, कितने डॉक्टर्स आए हैं, कितने रिसर्चर, ट्रेनिंग देने वाले, कितने टीचर्स वापस आए हैं, उन सबको हमको यूज़ करना होगा। किस तरीके से उनकी स्किल्ड को हम यूज़ कर सकते हैं टू एम्पावर आवर उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड को सशक्त करने के लिए इनको हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं, बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, प्रोडक्शन की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उनको सशक्त बना सकते हैं हम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें करनी होगी, और इन चीज़ों को करते हुए बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी आएंगे और टीम आपकी बननी शुरू हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो आपका गाँव है, गाँव से स्टार्ट करें। गाँव में सोचें कि आपके गाँव में ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं जो आप बहुत लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ही वो आप सोचना शुरू कर देंगे तो उसके लिए आपको टीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर अपने गांव के अंदर देखिए कितने लोग वापस रिवर्स पलायन करके आए हैं, वापस कितने लोग आए हैं, उन सबको कैटेगराइज कर दें कि कितने लोग आपके गांव में स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं। जितने अनस्किल्ड लोग हैं उनको ट्रेनिंग्स दीजिए। जैसे जैसे वो ट्रेंड होते चले जाएंगे तो वैसे वैसे उनको भी स्किलफुल बन जाएंगे। ठीक है, और जो प्रोडक्ट आप बना सकते हैं अपने गांव के अंदर उनको आप लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करके स्टेट के बाहर एक्सपोर्ट कीजिए, यानी कि आप बाकी मार्केटों की तरफ अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट खुद ब खुद होने लग जाएगा और आपके पास बिजनेस आइडियाज़ क्रिएट होने लग जाएंगे।